नवरत्न की राजनीति में हो गई सबसे दासू एंट्री, सपना हो गया पूरा। नवरत्न बनेगा सबसे बड़ा नेता, अखिलेश ने सिर पर रखा हाथ। 12 साल के नवरत्न ने उड़ा दिया बीजेपी के होश। नवरत्न को अखिलेश ने दिया सबसे बड़ा तोहफा, अपने बेटी की तरह दिया प्यार। बैठक के बीच में बगल में बिठाया, बैठक में बोलने लगा नवरत्न तो अखिलेश भी सुनते रहे। योगी को कर दिया खुला चैलेंज। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर 12 साल का सपा का सिपाही पड़ा भारी। अखिलेश यादव की 12 साल की शेर ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सियासी दिग्गज नहीं कर पाए। बीजेपी को ऐसा चकनाचूर कर दिया कि मोदी शाह भी हैरत में पड़ गए। इधर यूपी में नवरत्न का जादू चला तो दिल्ली में बैठे नेता भी उसके मुरीद हो गए। जो काम भारत के इतिहास की राजनीति में आज तक नहीं हुआ, उससे अखिलेश ने पूरा कर दिया। अटकलें लगाई जा रही कि नवरत्न यादव को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही अखिलेश ने भी समाजवादी के सिपाही को ऐसा इनाम दे दिया जिसके बाद खुशी से नवरत्न झूम उठा और नेताजी के सपने को साकार करने की नवरत्न यादव ने अखिलेश यादव के सामने कसम खा डाली। इसलिए अखिलेश ने नवरत्न को अपने घर का सदस्य तक मान लिया है, जिसकी तस्वीर हाल ही में लखनऊ में देखने को भी मिली। जब नवरत्न यादव को अखिलेश ने गले लगाया तो सबकी टेंशनें बढ़ गई। बता दें कि अखिलेश ने नवरत्न को बेटी की तरह प्यार किया और बगल में बैठा कर नवरत्न की बातों को सुना। उसके बाद ही नवरत्न भी खुशी से झूम उठा। डांस करते हुए उसने खुशी का इजहार भी किया। बता दें कि मऊ की घोसी के उपचुनाव में जो नवरत्न यादव ने किया है, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। एक और मंगरू चाचा तो दूसरी ओर सुनील मंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करके अखिलेश के सिपाही नवरत्न यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। एक और योगी के मंत्री की फौज थी तो दूसरी ओर 12 साल का नवरत्न यादव पूरे बीजेपी पर अकेले भारी पड़ गया। जिसके बाद अखिलेश यादव भी उससे गदगद हुए और उसे तोहफे में वो दे दिया जिसका सपना वो कई सालों से देख रहा था। पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उधर दिल्ली में मोदी सरकार अखिलेश को घेरने की रणनीति बना रखी थी, लेकिन अखिलेश ने ऐसा दांव खेला कि शाह और योगी भी टेंशन में आ गए। अखिलेश ने अकेले ओबीसी समाज के मुद्दे से लेकर लाखों बेरोजगार छात्रों की आवाज को साधा, साथ ही महंगाई के नाम पर योगी को आईना दिखा दिया है। लेकिन इधर घोसी की जीत के बाद सुधाकर सिंह और नवरत्न यादव के लिए अखिलेश ने अभिनंदन समारोह रखा गया। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह का स्वागत किया तो वहीं नवरत्न को तोहफा दे दिया। सपा की जीत का श्रेय अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और वासियों को दिया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। परेशान जनता ने अखिलेश पर मुहर लगाकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। अखिलेश की साइकिल को आगे बढ़ाने वाले कोल पार्क नवरत्न यादव ने भी खुशी जाहिर की है। लखनऊ में हुए अभिनंदन समारोह में नवरत्न यादव का भी अखिलेश यादव ने सम्मान किया। साथ ही घोसी में दिन रात मेहनत करने पर उसे इनाम में साइकिल दी, जिसके बाद नवरत्न सिंह यादव भी खुशी से झूम उठा। मोदी योगी के कार्यकाल में जो आज तक नहीं हुआ वो करके अखिलेश ने बीजेपी को बता दिया है कि समाजवादी सिपाही अब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2024 के चुनाव में साइकिल की रफ्तार ऐसी होगी जिसे रोक पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब अखिलेश के साथ देने के लिए बच्चे से लेकर बड़े बड़े नेताजी ने बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति बनाई। वैसे ही अखिलेश ने रणनीति बना ली है और मैदान में उतरकर बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। अब आगे आने वाले चुनाव में सपा को कितनी सीटें मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नवरत्न पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी का ये नन्हा सिपाही कभी बड़ा नेता बन पाएगा? अपनी राय जरूर दें।